Good morning, student. Today we read the poem second geography lesson. भूगोल का पाठ नाम की एक पोएम है, उसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो वर्ड मीनिंग है उनको रीड करेंगे। जैसे एक आधुनिक युद्ध में विमान स्प्रिंग तेजी से छलांग लगाई, डेवलप्ड विकसित हो गया, स्केल्ड चढ़ा, हैपेजेड अव्यवस्थित यानी कि जिसका क्रम सही नहीं हो, इनएविटेबिलिटी अवश्य भाविता, अनप्लान यानी कि अनियोजित यानी कि जो पहले से प्लान किया ना हो उसको बोलते हैं अनप्लान, पॉपुलेटेड आबाद हुई, लॉजिक का क्या होता है करेक्ट, कोजिज कारण, अक्रॉस आर पार। लेट्स स्टार्ट नाउ द पोएम ज्योग्राफी लेसन, भूगोल का पाठ। पोएम सेकंड है ज्योग्राफी लेसन, भूगोल का पाठ। पोएम है, इसको अच्छे से समझना, रीड करना इसको। कैन यू इमेजिन व्हाट your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो सिटी शहर कैसा दिखाई देगा यदि आप उसे जमीन से 10,000 यानी कि 10,000 फीट अबोव 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर जो सिटी है कैसा दिखाई देगा यदि आप इसे जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से जाकर के देखेंगे। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक यानी कि ज्यामितीय रूपरेखा। डिजाइन के अंदर क्या होता है, रूपरेखा। साफ सुथरे, नीटली प्लान एंड परफेक्ट इज प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। साफ सुथरे ढंग से नियोजित और आकृति में पूर्ण ज्यामितीय रूपरेखा जैसा यह आपको अपने वास्तविक रूप से कुछ अलग लगेगा जब आप इससे सबसे भीड़ भरे भाग में होंगे या फिर देख रहे होंगे। Here is a poet description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ भी कवि अपने शहर को यानी कि आकाश अंतरिक्ष से देखने का वह कुछ पर्सन जो उसके मस्तिष्क में आते हैं, दिमाग में आते हैं, उनका भी वह विवरण, डिस्क्रिप्शन कर क्या होता है, विवरण दे रहा है। तो हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ पोएम के बारे में रीड किया था, अब पोएम स्टार्ट करेंगे। व्हेन द जेट sprang into the sky, it was clear why the city. जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा तो ये स्पष्ट हो गया कि शहर यानी कि मेरा शहर जैसा था। Had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the मील। वैसा क्यों विकसित हुआ, जैसा था वैसा क्यों विकसित हुआ, यानी कि हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, वैसा क्यों विकसित हुआ था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेज टू द मील, जब 1 मील 6 इंच की नाप जैसा दिखाई दिया। देयर सीम्ड एन इनएटिबिलिटी यानी कि अवश्य
भाविता। क्या अर्थ होता है इसका? इनएडिबिलिटी, अवश्य भाविता। यह अनिवार्यता प्रतीत हुई, सीम्ड यानी कि प्रतीत होना, या फिर अवश्य भाविता प्रतीत हुई। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड यानी कि अव्यवस्थित, अनप्लान्ड यानी कि अनियोजित। हैपहैज़र्ड का अर्थ क्या होता है? अव्यवस्थित, अनप्लान्डेड यानी कि अनियोजित, एंड विदाउट स्टाइल। When the jet sprang into the sky, यह एक अनिवार्यता प्रतीत हुई या फिर अवश्य भाविता प्रतीत हुई कि जो जमीन पर यानी कि निम्नता से अव्यवस्थित, अनियोजित व आकृति रहित दिखाई दिया, और यह तब हुआ जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा। When he jet reached 10,000 feet, it was clear why the country देश, क्या होता है? देश। reached पहुंचा, 1000 का अर्थ क्या होता है? हजार। 10,000 यानी कि 10,000। जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। क्लियर का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट। स्पष्ट हो गया कि देश में शहर वहाँ ही क्यों हैं। हेड सिटीज वर वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड यानी कि आबाद हुए। क्या हुआ? आबाद हुए। पॉपुलेटेड का अर्थ क्या होता है? आबाद हुए। वैली घाटी, रिवर नदी। जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह स्पष्ट हो गया कि देश में शहर वहां ही क्यों थे जहां नदियां बहती थी। हेड सिटीज वेयर द रिवर रन, जहां नदियां बहती रही हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियां क्यों आबाद हुई थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लॉजिक तर्क, ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल का ये तर्क यह है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि भूमि व जल ने मानव को अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित किया है। अट्रैक्टिव का अर्थ क्या होता है? आकर्षित। वाज क्लियरली डिलिनिएटेड, डिलिनिएटेड का अर्थ क्या होता है? दिखाया। क्या होता है? दिखाया। When the jet reached 10,000 feet, यह सब स्पष्ट रूप से तब प्रकट हुआ जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. When the jet rose 6 मील हाई, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी गोल थी, और यह भी स्पष्ट हुआ कि इस पर जमीन से अधिक समुद्र था। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यह भी स्पष्ट हो गया कि इस पर जमीन से अधिक क्या है? समुद्र था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, कठिन। डिफिकल्ट का अर्थ क्या होता है? कठिन। अंडरस्टैंड, समझना, लेकिन यह समझना कठिन था कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेज, यानी कि कारण। कोजेज का अर्थ क्या होता है? कारण। हैड, गणना करना। ईच अदर, एक दूसरे से।
टू बिल्ड, बिल्ड का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। वॉल्स, दीवारों का। अक्रॉस, आर पार। अक्रॉस का अर्थ क्या होता है? आर पार। सिटीज एंड टू किल, मारना। लेकिन यह समझना कठिन था कि मानव ने पृथ्वी पर एक दूसरे से गणना के लिए शहर के आर पार, अक्रॉस यानी कि आर पार, दीवार निर्माण करने के लिए व मारने के लिए कारण ढूंढ लिए थे। फ्रॉम दैट हाइट, इस ऊंचाई से यह, इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों। एक बार दोबारा रीड करना इसको। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन यह समझना कठिन था कि मानव ने पृथ्वी पर एक दूसरे से गणना के लिए, नफरत के लिए, शहर के आर पार दीवार निर्माण करने के लिए व मारने के लिए कारण ढूंढ लिए थे। उस ऊंचाई से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों, यानी कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह एक दूसरे से गणना क्यों कर रहा है, ये कारण स्पष्ट उस ऊंचाई से स्पष्ट नहीं हो रहा था। क्यों? ये थी आपकी पोइम। इसको अच्छे से रीड करना, इसके वर्ड मीनिंग है उनको याद करना, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करना।